जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सामान्य धर्म सादर प्रणाम। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, हमारे बेरोजगार भाई बहनों को रोजगार दो और देश की माँ बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। कुछ महानुभावों के हिसाब से देश में सब चंगा है, उनकी दृष्टि से देश में राम राज आ चुका है। तो मैं उनके इस चंगेपन के पर्दे से चश्मे से पर्दा हटाना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ, यदि देश में राम राज आ ही चुका है तो मैं प्रभु श्री राम से विनम्र प्रार्थना करती हूँ और उनके रामलीला के स्टाइल में गाना गा करके अपनी आवाज़ देश के उन कुर्सियों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो भगवान श्री राम के नाम पर कुर्सियों में तो बैठ गए लेकिन अपना राज धर्म भूल गए। मेरे देश के मास मीडिया का जमीर बिक चुका है, उनकी आत्माएं मर चुकी हैं। उनके हिसाब से सिर्फ वही व्यक्ति देश है, वही व्यक्ति राम है, बाकी देश में कुछ भी जरूरी नहीं है। उनके हिसाब से मणिपुर नहीं जल रहा, उनके हिसाब से बेटियां सुरक्षित हैं, उनके हिसाब से युवाओं को सबको नौकरी मिल चुकी है, उनके हिसाब से काला धन वापस आ चुका है, उनके हिसाब से देश में सब कुछ चंगा हो चुका है, कोई भी किसी भी प्रकार से परेशान नहीं है। तो मैं उनके इस चंगेपन से भगवान प्रभु श्री राम के रामलीला के गानों के माध्यम से जगाना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सबकी जमीरें जागेंगे, सबके अंदर इंसानियत जगेगी और देखेंगे कि मेरे देश में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो मैं अपना गाना प्रस्तुत करती हूँ। आशा करूँगी, न केवल आशा करूँगी, विश्वास करूँगी कि आप लोग जागेंगे और अपने आत्मा को झंझोड़ेंगे। तो मैं गाना प्रस्तुत करती हूँ। सुना था जब से कि हमने कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। सुना था जब से कि हमने मोदी जी राम राज लाएंगे। मन ही मन में प्रफुल्लित हुए थे हमने मन में ठाना था कि इस बार मोदी जी को जिताएंगे। दिल खोल कर वोट और सपोर्ट किया था हमने, मोदी जी को जिताया था। इस पवित्र मातृभूमि का राजा मोदी जी को बनाया था। इस सुंदर राष्ट्र माँ भारती का गरिमा का ताज मोदी जी को पहनाया था। सोचा था कि हमने अब हम सब के अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या पता था हमको कि कुर्सी मिलते ही मोदी जी इस कदर बदल जाएंगे। अपने ही किए वादों से वो बिल्कुल ही मुकर जाएंगे। क्या पता था हमको कि मोदी जी सिर्फ अपना ही महिमा मंडल बिकी हुई मीडिया से कराएंगे। क्या पता था विकास के नाम पे सिर्फ बैनर पोस्टर छपाएंगे। क्या पता था हमको राष्ट्र का पैसा अपने महिमा मंडल पर लगाएंगे।
क्या पता था हमको मोदी जी सिर्फ अपना ही गुणगान कराएंगे। क्या पता था हमको कि मोदी जी सिर्फ अपने ही मन की बात सुनाएंगे। क्या पता था कि मोदी जी हमारी नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपनी मन की बात सुनाएंगे। मगर प्रभु श्री राम जी आप तो सब कुछ जानते होंगे ना। प्रभु श्री राम जी आप तो मेरे देश के हालत जानते होंगे ना। प्रभु श्री राम जी मेरे देश में हालत खराब है। मणिपुर पिछले 10 महीनों से इस कदर जल रहा है जी। प्रभु श्री राम जी उनसे कह देना कि तुम मणिपुर कब जाएंगे। जलता हुआ देश का हमारा हिस्सा तुम कब बचाएंगे। प्रभु श्री राम जी हम माँ भारती की व्यथा अपनी किसी को सुनाएंगे। जिनको सुनाना था वो व्यस्त है अपने महिमा मंडल कराने में। जिनको सुनाना था वो व्यस्त है अपने बैनर पोस्टर चिपकाने में। प्रभु श्री राम जी हम अपनी युवाओं की व्यथा किसको सुनाएंगे। जिनको सुनानी थी व्यथा अपनी वही युवाओं को मारते हैं। प्रभु जी उनको कहना कि तुम युवाओं को नौकरी कब देने वाले हैं। क्या हुआ उन वादों का जो तुमने युवाओं से किया था। कब तुम इन पेपर लीक घोटालों से इन भ्रष्टाचारियों से देश को मुक्त कराने वाले हैं। प्रभु जी इस देश की बेटियों की व्यथा हम किसको सुनाएंगे। जिनको सुनानी थी व्यथा अपनी वही बेटियों के अपराधी बने हुए हैं। प्रभु जी इनसे कह देना कि तुम बेटियों के अपराधियों को कब सजा सुनाने वाले हैं। कब तुम पहलवान बेटियों को न्याय देने वाले
बेटी अंकिता के माता पिता सड़कों पर दर बदर भटकते न्याय मांगते हैं। प्रभु श्री राम हम सहमी दुख लाचारी बेटियों का व्यथा किसको जाके सुनाएंगे। रक्षक ही यहाँ बने हुए हैं, भक्षक किसको बेटियों की पीड़ा बताएंगे। प्रभु श्री राम जी तुम तो सब कुछ ही जानते होंगे। कहना इनसे कि तुम किसानों की आई कब दुगनी करने वाले हैं। कब किसानों को तुम एमएसपी देने वाले हैं। किसानों की व्यथा हम अपने किसी को जाके सुनाएंगे। जिसको सुनाते हैं वही किसानों पे गोली चलाते हैं। प्रभु श्री राम जी आप तो सब कुछ ही जानते हैं। कहे ना उनसे कि काला धन कब तुम वापस लाने वाले हैं। कब तुम अपने किए गए वादा जनता से निभाने वाले हैं। कब तुम अपने जमीरों को जगाने वाले हैं। प्रभु श्री राम जी तुमसे भी प्रार्थना है कि कब तुम इनकी कुर्सियों को हिलाने वाले हो। क्योंकि ये तुम्हारे ही नाम पर ही उन कुर्सियों में बैठे लेटे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी आप तो माँ भारती की व्यथा भली भांति जानते हैं। कहाँ जाएगी इस देश की डरी समी बेटियां। यहाँ तो सत्ता में ही बेटियों के अपराधी बैठे हुए हैं। कहाँ जाएगा इस देश का युवा रोजगार मांगने। यहाँ सत्ते में युवा विरोधी बैठे हुए हैं। कहाँ जाएगा किसान हमारा। यहाँ तो सत्ता में किसानों के दुश्मन बैठे हुए हैं। हे प्रभु श्री राम जी आप तो सब कुछ ही जानते हैं। हालत बुरी है बहुत ही मेरे भूमि के। किसको महाभारती की व्यथा हम सुनाए। बिक चुका है यहाँ का मीडिया, बिक
यहाँ का शासन प्रशासन भ्रष्ट हुआ है, यहाँ का हर चप्पा चप्पा किसे को माँ भारती की व्यथा हम सुनाएंगे। गूंगा बहरा बैठा हुआ है यहाँ, हर अधिकारी किससे हम अधिकारों की बात सुनाएंगे। प्रभु श्री राम जी आप तो सब कुछ ही जानते होंगे, मेरी माँ भारती के बारे में आप तो भली भांति परिचित होंगे। बिक रही है कहीं धड़ल्ले से बेटियां, जल रहा है कहीं धड़ल्ले से मुल्क, यहाँ इन सत्ताधारियों के आँखों में सब चंगा है। निर्वस्त्र हो पड़ी हैं बेटियां, यहाँ राजाओं के आँखों में चश्मे लगे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना स्वीकार करना। जो आपके नाम पे सत्ता में आए हैं, जरा उन की कुर्सी हिला देना, ताकि उनको पता चले कि कैसे उन्होंने ये देश की हालत कर दी है। खून के आंसू आते हैं जब हम मुल्क की हालत देखते हैं। उजाड़े जा रहे हैं बसे बसाए घरों को, हे प्रभु श्री राम जी यहाँ कैसा राम राज आया है। ये कैसा अच्छे दिन आए हैं, जहाँ बसे बसाए घर उजाड़े जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी उनसे कह देना, थोड़ा सा होश में आ जाना, क्योंकि जिस दिन सच्चे राम भक्त उतरेंगे मैदानों में, उस दिन हर द्रोहाचारी का न होगा कोई ठिकाना। प्रभु श्री राम जी उनसे कह देना कि जरा होश में आ जाना। बर्बाद कर दिया है मुल्क को हमारा, जरा तुम होश में आ जाना। हे प्रभु श्री राम जी तुम तो सब कुछ जानते हो, तुमसे अब क्या छुपाना। प्रभु श्री राम जी तुम तो सब कुछ जानते हैं, तुमसे अब क्या छुपाना।
हे प्रभु श्री राम, यदि इस धरा में आपका कहीं भी जरा सा भी अस्तित्व है, तो जो जो मेरे देश के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं प्रभु, उनका नाम और निशान मिटा देना, उन्हें जगा देना, उनकी हस्तियां प्रभु हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, ताकि वो एक पवित्र इंसान के रूप में निखर सकें और देख सकें कि उन्होंने मेरे पवित्र माँ भारती के साथ किस प्रकार का दुराचार किया। आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और राम के नाम पर सत्ता कब्जाने वाले अपने जमीर को जगाएंगे। देखेंगे कि आपने मुल्क को चारों ओर से किस प्रकार से बर्बाद कर दिया। कहीं मणिपुर जल रहा है, कहीं बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं युवाओं पे नौकरी के लिए अत्याचार हो रहा है, कहीं किसान कुचले जा रहे हैं, कहीं जवान मारे जा रहे हैं, कहीं दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कहीं पिछड़ों वंचितों का अधिकार छीना जा रहा है, कहीं चारों ओर देश को तबाह किया जा रहा है, और फिर भी सब कुछ चंगा है। कह देना चाहती हूँ उन तमाम घृणित मानसिकता से जो सिर्फ एक व्यक्ति के कारण पूरे देश के मुद्दों को, देश के प्राणियों को, देश के गरिमा को दांव पे लगा रहे हैं। एक व्यक्ति का मतलब देश नहीं होता। देश का अर्थ देश का जन जन है, देश का कण कण है। उसी व्यक्ति के महिमा मंडल में देश को बर्बाद न करें। देश के बाकी मुद्दे भी हैं। देश से 13.5 लाख बेटियां गायब हो गई, वह मुद्दा है कब मोदी जी 13.5 लाख बेटियों को वापस ला रहे हैं। देश में नशा फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, देश में बेरोजगारी है, देश में भुखमरी है, देश में तमाम प्रकार के गंदी मानसिकताएं घुस गई हैं। एक ही इन मुद्दों पर भी बात करे मीडिया, एक ही व्यक्ति देश नहीं है, संपूर्ण लोग, भारत के प्रत्येक नागरिक, जन जन कण कण देश है, माँ भारती की गरिमा देश है। एक व्यक्ति के चक्कर में माँ भारती की गरिमा को, देश के बाकी मुद्दों को दरकिनार ना किया जाए, अन्यथा इस देश की मीडिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर से मैं प्रभु श्री राम से विनम्र प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, इस तरह में यदि कहीं आपका अंश है तो उस हर षड्यंत्रकारी का हस्ती मिटा देना जिसने मेरे देश को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रचा है, और उसे एक पवित्र इंसान के तौर पे निखार देना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय सिया राम। सभी सामान्य भाई बहनों को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप लोग जरूर जाइएगा। जय हिंद।